मुझे गिरधारी सिंह जी मंडली हर संघर्ष में बताते रहते हैं कि किस प्रकार से हमारे जवाई का संकट है, पानी का संकट है। और इस दफे मुझे कई दिनों से कह रहे थे कि हमारा एक सुझाव, एक प्रस्ताव है जो आराम से वास्तविकता से जुड़ा हुआ है और संभव है, और 103 गांव को ये पानी मिलकर किसानों को संपन्न कर सकता है। उस बात पर मैंने विचार किया कि मैं शामिल तो जरूर हूं, पर देखिए ये उस समय आपको भी ध्यान नहीं था। मैं राजस्थान सरकार में सिंचाई मंत्री था। अगर उस समय कह देते मुझे तो ये तो मेरे तो चुटकियों का काम था। मैंने वहां 50 गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, बीकानेर, चुरू में, बस ठीक है 50 नहरें निकलवा दी। अधिकारी कहते कि साहब पानी तो है नहीं। मैंने कहा खबरदार, ला कागज दे दो। और हर जगह मैंने पानी पहुंचाया। अगर उस समय कह देते, चलो वो बात तो गई। अब मैं सिंचाई मंत्री था तो भैरव सिंह जी मेरे से मांग क्या की यहाँ जवाई वालों ने कि साहब जो जवाई बिक्री का है इसकी टेल पर हमारे तो बरसों से पानी गया ही नहीं। मैंने मौका देखा और पता लगाया कि भाई नहर में पानी है, पहुंच क्यों नहीं रहा। तो पता लगा कि बड़े बड़े जो नेता थे उनके रिश्तेदार वहां पर बैठे थे, जिन्होंने बड़े बड़े पाइप 12-12 इंची के 1-1, 2-2 पाइप लगा रखे थे। जब टेल पर कहां से जाता। तो मैंने कलेक्टर उस समय पांडे थे, एसपी उनको लगाया। मैंने कहा जो सबसे ज्यादा ताकतवर कहता है अपने आप को, उसके सबसे पहले पाइप हटाओ। और हटा दिया, चूक तक नहीं की। और बाद में किसान मेरे पास आए, मैं कर्नल साहब का नाम भूल रहा हूं, उस समय टेल पर थे वो। उन्होंने कहा 14 बरस के बाद में जवाई की टेल पर पानी पहुंचा है। और 1 महीने बाद में इकट्ठे होकर जयपुर पहुंच गए मेरे पास भैरव सिंह जी। क्या साहब वो नहर बंद कराओ, सारो पानी हमारे खेतों में आवा, हमारे को फसला बेकार हो रही है। पर आपने मुझे बताया नहीं, मुझे बहुत दुख है क्या, वरना मैं ये निश्चित तौर पर कर देता। पर बात बहुत सही है जो गिरधारी सिंह जी और उनकी संघर्ष समिति के लोग जिन्होंने व्याख्या की है, मुझे बताया है ये 300 करोड़ कोई मायने नहीं रखता। आपने सारी एक्सरसाइज कसरत करके ये बता दिया कि ये इतना MCFT तो पानी है और ये पानी स्पेयर है, ये हमें अगर दे दो तो पूरे 103 गांव का भला हो सकता है। देखिए साथियों, मैं रास्ता बता दूंगा आपको फटाफट कैसे काम निकलवाया जाता है। जहां पानी पहुंच गया नहर का, चाहे ट्यूबवेल का पानी पहुंचो, जहां पानी पहुंच गया वो किसान तो संपन्न और सुखी होगा ही होगा। वहां पर उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके रिश्तेदारी, उनके बाजार, मंडी, सड़कें, पानी, बिजली, स्कूल सब हो जाते हैं अपने आगे। मैंने देखा है बहुत नजदीक से। तो सिर्फ अगर पानी आ जाता है किसानों को गांव में मिल जाए सिंचाई के लिए, तो सारी संपन्नता आपके पास आ जाएगी। अब इसका तरीका क्या है? आप तो अलग अलग कह रहे हो कि पानी नहीं तो वोट नहीं। अरे बापूड़ा थे बुढ़ा हो भी टाइम आवेला थार दाढ़ी रे हाथ लगावेला थे तो सीधा पादरा और वोट देना चला जाओ ना। कोई कैसी के मारे जात में खड़ा है, कोई के अपनी पार्टी में खड़ा है। हर बारी आपने मूर्ख बनावे, यहाँ पार नहीं पड़े। देखो मैं गिरधारी सिंह जी और उनके साथियों को कहता हूं, आप तय कर लो, इन सारे गांवों में पहुंचो कि जो अभी अलग अलग पार्टियां, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, ये अपने अपने घोषणा पत्र बना रही है कि हम अगर सत्ता में राज में आ गए तो ये कार्य कर देंगे, ये योजना स्वीकृत कर देंगे। आप तय करके जो जो उम्मीदवार बन रहे हैं, अभी लिस्ट बहुत लंबी है, हर पार्टी से 20-20 उम्मीदवार हैं, हर क्षेत्र से। आपके इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? 103 गांव, 2। तो सुमेरपुर और पाली वाले जो उम्मीदवार बने हुए हैं उनको कह दो कि चुनाव से पहले आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में ये डलवा दो कि ये जवाई का पानी किसानों को देने के लिए जो प्रोजेक्ट बना के किसान संघर्ष समिति ने सुझाव दिया है, ये हम सत्ता में आते ही 6 महीने के अंदर अंदर, उसमें महीना दे दो,
कि जुलाई 2024 से पहले पहले हम इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये घोषणा पत्र समयबद्ध कार्यक्रम के साथ डलवा दो तो आपका काम हो जाएगा, वरना देखो रबड़ ना बोबा न चूसे, ना तो दूध आवे, ना वो फटे, ना खत्म हो। और दूसरा एक और साथियों बताता हूं, अभी कुर्सी पर आने के लिए, सत्ता में आने के लिए अलग अलग पार्टियां यात्राएं निकाल दी है, कोई परिवर्तन यात्रा के नाम से, कोई कुछ और यात्रा से। ये भी आप तय कर लो कि इन क्षेत्रों से कोई भी किसान परिवार से उनके मिलने वाले, उनके रिश्तेदार कोई परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं होंगे जब तक घोषणा पत्र में ये हमारी बात उसके अंदर नहीं डाल दी जाए। तो आपका रास्ता बन जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो बाकी तो सब इतने चुनाव हुए, और सबसे बड़ी बात है, अभी तो मैं क्या कहूं, मैं सत्ता में हूं नहीं, अगर मेन चाबी मेरे पास है तो मैं राजस्थान का 80% एरिया में सिंचित कर दूं, मेरे पास सब योजना। अब ये देखिए कि आप किसान संपन्न क्यों नहीं हो रहा है? जो देश में सबसे ज्यादा मेहनतकश है, किसान और मजदूर है, वो एक सिर्फ ऐसी जाति है जो बेईमानी चाहे तो भी नहीं कर सकती, और बाकी तो ऐसे ऐसे बेईमान हो गए। आजकल खेल आप देख ही रहो, ये नाम होते सुनो ना, अंबानी अंबानी, और धीरू भाई अंबानी बटे अरब देशा में कटे पेट्रोल पंप पर तेल भरते, और आप नहीं जीवन काल में खरबापति हो गयो, तो वो चोरानो जमानो है, किसान ने कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मेरा ये सुझाव है, समय आए और इसके ऊपर विस्तृत बात करेंगे कि गांव सारे ये तय कर ले। एक शुरुआत के लिए आप कुछ पंचायतें ले लो कि गांव का कच्चा माल गांव से बाहर नहीं जाएगा, चाहे चना है, गेहूं है, मूंगफली है, सरसों है, जो भी फसल है, 50-50 परिवार मिलके छोटी छोटी एक प्रोसेसिंग यूनिट बना लेंगे, और वहीं से उसको डब्बा बंद पैक करके लिफाफों में अलग अलग तरीके से। उदाहरण दूं आपको मैं, हमारे बीकानेर में एक बीकाजी नमकीन वाला है, बहुत संपन्न है, ये हल्दीराम वगैरह, 10 ग्राम मूंगफली के पैकेट के 10 रुपए लेता है। 1 क्विंटल के कितने हो गए? 1 लाख क्विंटल, 1 लाख रुपए क्विंटल। अब आप उसमें से 40,000 निकाल दो, उसका छिलका है, उसके तैयार करने में जो पैसा खर्चा आएगा, और सारे कुल मूंगफली के पैकेट नहीं बनेंगे, उसमें और भी होगा। अगर किसान को 60,000 रुपए क्विंटल मूंगफली मिल जाए तो करोड़पति होगा कि नहीं होगा? 3 साल में करोड़पति हो जाए। ऐसे ही बनानी है, बाजरी है, अन्य, तो किसान का माल है वो कच्चा बाहर नहीं जाए। किसान के साथ बहुत ठगी होती है। एक गंगानगर में हमारे गांव है, इलाका है काफी, उसको साधु वाली कहते हैं, साधु वाली, साधु संत है ना, तो साधु वाली एरिया में गाजर खूब होती है, और इतनी बढ़िया क्वालिटी की होती है, पर आड़ती है बेईमानी किए बगैर रहते नहीं, क्योंकि किसान माल लेके और पहुंचता है मंडी में, तो मंडी में जाने के बाद में आप तो कुछ कर नहीं सकते, कभी बोली तेरी लगी 50 पैसा किलो गाजर जाने देनी पड़ रही। तो सब किसान इकट्ठे हुए कि भाई ये तो इतनी मेहनत करते हैं, 50 पैसे किलो हमारी गाजर जा रही है। तो उन्होंने बैठ के तय कर लिया कि हम हमारा जो गाजर है वो वहां मंडी ले जाएंगे ही नहीं। सारे व्यापारी इकट्ठे होकर आगे के साहब माल नहीं भेज रहे आप, क्या नहीं, माल हम यहीं बेचेंगे, भाव हम तय करेंगे, पास में नहर चल रही यहीं धुलाई होगी, उसके बाद से आज तक बरसों से किसान मन चाहे भाव तय कर रहा है। रास्ता अपने को निकालना पड़ेगा, इसलिए रास्ता अपने को निकालना पड़ेगा। और अगर हमने ये तय कर लिया, शुरुआत में आप 1-2 पंचायत में कर लो कि जो भी हमारी किसान की उपज है, और इसके अलावा चाहे दूध है, चाहे सब्जी है, फल है, सब हम तैयार करके पैकेट में डाल के फिर बाहर बाजार में जाएगा। तो ये व्यवस्था अगर हो जाएगी तो सारी संपन्नता आ जाएगी।
बाकी मैंने ये बताया, अगर आपको संपन्न होना है तो घोषणा पत्र में समयबद्ध कार्यक्रम जुलाई 2024 से पहले सत्ता में आते ही हम वित्तीय, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आपका काम हो जाएगा। और उससे पहले जाके उनको कह दो कि तुम्हारी परिवर्तन यात्रा आ रही है, हम कोई उसमें शामिल नहीं होंगे। कोशिश तो करेंगे कि हम काले झंडे बताएं किसान लोग, वो अपने आप जाके अपने जो आका बैठे हैं जयपुर में उनको कह देंगे किसान नाराज है, हमारा वोट बैंक गायब हो जाएगा। अब देखिए, भाग्य से हमारे राजस्थान का केंद्र में दिल्ली सरकार में सिंचाई मंत्री बने आपके जोधपुर के रहने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत। मुझे दुख है, आज स्टेज पर मैं खुले में कह रहा हूं कि वो 4 बरस से सिंचाई मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन ना हमारा हिस्सा उन्होंने पंजाब से दिलाया, ना हरियाणा से, ना गुजरात से, ना मध्य प्रदेश से। एक सुई की नोक जितना भी प्रदेश का भला नहीं किया। मुझे दुख है कि आप कुर्सी पर आए, सत्ता में आए और किसान को भूल गए, बातें ठोकते और भाषण लगाते हो। अरे क्या काम किया ये आके जनता के बीच में बताओ। ठीक है, मोदी के नाम पर वोट पड़ते हैं, लेकिन ये मत भूलो ईश्वर ने आपको मौका दिया है और ये जो पाप कर रहे हो, किसान का नुकसान कर रहे हो, ये आपको हया ले डूबेगी। ये ध्यान रखो सिंचाई मंत्री, भारत सरकार का सिंचाई मंत्री चाहे जितना पानी नर्मदा से लिया है, चाहे जितना पानी चंबल से लिया है, चारों तरफ पानी है। थोड़ा प्रयास, क्योंकि मेन चाबी वहां है, मेन चाबी दिल्ली के अंदर है। अगर शुरुआत करो तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। 300 करोड़ आज के दिन कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए मेरा अनुरोध है संघर्ष समिति से और विशेष तौर से गिरधारी सिंह जी से कि आप किसान देखिए, आपका सब घर का काम, खेत का काम सब छोड़ के आया है। वो चाहता है आपके साथ, आपने मेहनत की है, लेकिन इसकी बात ये रोज रोज ये नहीं कर सकता। ये जो आप अगुवा लोग हो, आपकी जिम्मेवारी है। आप ये परिवर्तन यात्रा और दूसरा घोषणा पत्र में समयबद्ध कार्यक्रम के साथ डलवा दो, आपका काम हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूं आपके लिए, मुझे लड़ने का बड़ा मजा आता है। कहीं भी संघर्ष होता है तो मैं पंगा ले लेता हूं। कोई भी आंदोलन किया आज तक कभी फेल नहीं हुआ। उसी समय प्रशासनिक अधिकारियों का कंठ पकड़ के काम करो, क्योंकि जायज मांग करते हैं, ये भी जायज है। इसका तरीका आप जान लो। बाकी देवी सिंह भाटी और पूरी टीम हमारी सारी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय हो। आप लोगों का जोश देख करके, आपकी ताकत देख करके एक बात कहनी भूल गया। अरे भाई, पीवनो पानी फेंको, पीवनो पानी। जयपुर राजस्थान में है वो मोटो शहर है। बीसलपुर बांध से जयपुर पानी पीता है हिम्मत तो पाली जिला में चंबल रो पानी लाओ पीऊंगे, जवई बांध का किसानों को दो। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, आप ये मत समझना भैरू सिंह गुजर खाली भाषण देके जा रहा है। 2 रिकॉर्ड मेरे नाम है, देवी सिंह जी भी जानते हैं, आपके सारे साथी भी जानते हैं। भरी विधानसभा में किसी ने मंत्री को ठोका, भैरू सिंह गुजर ने ठोका। दूसरी बात, राजस्थान में सबसे पहले किसी आईएएस को, कलेक्टर को कोर्ट नहीं तो ये किसान हाथ में 10 फुट का जूता रखता है। जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भैरू सिंह जी। बिल्कुल देसी इलाज आपके पास में, जो किसान हरदम साथ में रखते हैं। 21 प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, तब तक आप
15 मिनट रुकना। कलेक्टर साहब को 21 प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देके वापिस आ रहे हैं। और क्या बात होती है सरकार के साथ, वो बात सुन करके गांव जाना। आप सरकार के साथ में अपनी मांग की क्या बात होती है वापिस आके बताएंगे गिरधारी सिंह जी मंडली। तब तक रुके आप 15-20 मिनट। देवी सिंह जी भाटी, भैरू सिंह जी गुजर सहित गिरधारी सिंह जी मंडली और 21 किसान संघर्ष समिति की टीम ज्ञापन देने जा रही है। आप सभी यहीं रुके।